प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सदगुरुदेव जी, पूज्य संत गुरुजन, धर्म प्रेम भाइयों, श्रद्धामयी माता बहनों, साहब जी की आज्ञा है, आज्ञा अनुसार थोड़ा सा विचार आप सबके बीच। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भारत में जितने संतों से जुड़े लोग हैं वे उस स्थान पर, उस जगह जाते हैं जहाँ से उनको ज्ञान की किरण मिल रही है, जहाँ उनको सद्ज्ञान की बातें मिलती है। और देखें तो केवल हिंदू परंपरा में ही यह उपासना है। स्वामी परंपरा में देखें तो उसमें केवल प्रार्थना है, लेकिन जो भारतीय परंपरा है यह साधना और सेवा का है। स्वामी परंपरा में जैसे ईसाई को देखें, इस्लामी को देखें तो इसमें पूजा के नाम पर केवल प्रार्थना है, उनमें ध्यान साधना की बातें नहीं बताई जाती, केवल प्रार्थना ही महान है। लेकिन हमारी हिंदू परंपरा में साधना पर संत ऋषि हमेशा से जोर दिए हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अंतर्मन की गहराई को नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, वह आत्मोद्धार शांति का काम कैसे कर पाएगा। तो इसमें साधना और सेवा का महत्व दिया गया। उपनिषदों में महर्षि पिपलाद की चर्चा आती है। उनके पास 6 शिष्य जाते हैं और कहते हैं, भगवान आप हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। तो महर्षि पिपलाद ने कहा, पहले 1 वर्ष आश्रम में रहकर सेवा करो और उसके बाद प्रश्न करना, और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं जानता हूँगा तो बता दूँगा। वे 6 राजकुमार 1 वर्ष तक सेवा साधना करते रहे और फिर उन्होंने ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया और महर्षि पिपलाद ने उत्तर दिया। तो इसमें सेवा से साधना की ओर कहा गया है, लेकिन जो स्वामी परंपरा है उसमें प्रार्थना ही को महत्व दिया गया है। और बंधुओं देखें तो जितनी हमारी परंपरा गहरी है, दुनिया में कोई भी परंपरा इतनी गहरी नहीं जा सकी है। और इसलिए भारतवर्ष के आज विभिन्न आश्रमों में, स्थलों में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया जाता है। क्योंकि जब हम संतों से जुड़ते हैं, संत गुरुजनों से जुड़ते हैं, तो हमारे मन में जो अंधकार है, भ्रम का, अज्ञान का, विकारों का, वे संतों के सानिध्य में जाने से वे धुलते हैं, वे छूटने लगते हैं। हमारे मन में जो कलमश है, जो बुराइयां हैं, जिनके नाते हम हमेशा दुखों का बंडल लेकर जीवन व्यतीत करते रहें, संतों के पास जाने से वे कलमश, वे दुख के पहाड़ छटने लगते हैं, धुलने लगते हैं। और हमारे जीवन में दुख इसीलिए है क्योंकि हम वासनाओं के पीछे भागते हैं, धन दौलत, रुपए पैसे की वासना। इसी कारण हमारे जीवन में दुख है। वासना किसी की भी हो, धन दौलत की हो, रुपए पैसे की हो, जिसके पीछे हमारा मन आसक्त हो जाए, व्यामोहित हो जाए, जिसके बिना हमारा मन एक पल भी ना रह पाया जाए, वही हमें बंधन देने लगता है। भट्टरी जी का नाम हम सब जानते हैं। वे एक सम्राट थे, राजा थे। जब तक राजा थे तब वे अखंड भोगों में डूबे थे और तब उन्होंने श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ लिखा। श्रृंगार शतक जो ग्रंथ है संसार के लोगों के लिए अद्भुत ग्रंथ है, क्योंकि उन्होंने विषयों को भोग कर उसमें विषयों की जो चर्चा है, जो गहराई है, एक एक बातें, सार बातें उस ग्रंथ में लिखी। लेकिन अंत में पाया कि इन भोगों में कुछ नहीं है, इससे केवल दुख मिल रहा है, संताप मिल रहा है। तब वे एक दिन राजपाट छोड़कर जंगल चले गए, साधना करने लगे और तब उन्होंने साधना करते करते एक और ग्रंथ लिखा, वैराग शतक। वैराग शतक मोमोक्ष के लिए अमृत है। उसमें साधना की गुणतम बातें उन्होंने लिखी है। एक दिन वे जंगल में बैठे हैं ऊंची टीला पर, तभी उनकी आँख दूर पड़ी
और उनको लगा कि सामने गली पर कोई पत्थर चमक रहा है। उनको आभास हुआ कि यह पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा है, अमूल्य हीरा है। कुछ पल के लिए उनके मन में आया कि चलकर इस हीरे को, अनमोल हीरो को उठा लूं, लेकिन अगले ही पल सावधान हो गए कि धन दौलत राजपाट छोड़कर साधना का जीवन अपना लिए और फिर उसी रुपए पैसे के लिए लालायित हो रहे हो, उसी धन के पीछे मन लालायित हो रहा है। तुरंत सावधान हो गए और वे साधना की गहराई में उतर गए। और इसी बीच दो दिशाओं से कुछ आवाज़ें आने लगी। दो घोड़े आ रहे थे और आते आते देखते हैं कि दो घुड़सवार आकर उस हीरे के पास अपनी तलवारें खींच दी। एक ने कहा, पहले राजकुमार ने कहा, इस हीरे पर पहले मेरी नज़र पड़ी है, इसलिए यह हीरा मेरा है। दूसरे ने कहा, नहीं, पहले मेरी नज़र पड़ी है, इसलिए यह हीरा मेरा है। समाधान होने वाला नहीं था। तलवारें खींची और कुछ ही पल दो तड़पती लहूलुहान लाशें पड़ी थी। हीरे को तो पता भी न था कि जो अभी जीवित थे वे कट मर गए मेरे लिए। हीरा तो अपनी जगह ही रह गया, लेकिन जो जीवित प्राणी थे अपने प्राणों को गवा बैठे। किसके पीछे? हीरे की लोभ में, वासना की आग में। तो जो हमारे जीवन में दुख है, संताप है, वासनाओं के नाते हैं। और इसी दुख से सदगुरु संत गुरुजन हमें छुड़ाते हैं, युक्ति बताते हैं कि ऐसा करो तो तुम्हारे जीवन में पवित्रता आएगी, तुम्हारा जीवन मंगलमय बनेगा। संत गुरुजन हमें केवल उपदेश दे सकते हैं, ज्ञान की बातें बता सकते हैं। वे हमारा उद्धार, हमारे कलुषित मन को, गंदे मन को वे पवित्र नहीं कर सकते हैं। जब हम संतों के बताए हुए ज्ञान के अनुसार जीवन को ढालते हैं, तभी जीवन ओतप्रोत होता है शांति से, प्रेम से, करुणा से। तो केवल संत गुरुजन इशारा करते हैं, राह बताते हैं, और उन रास्तों पर चलना, उन मार्गों पर चलना हमारा कर्तव्य है। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं, मोक्ष को उपलब्ध कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उनके विपरीत चलते हैं तो फिर हम जैसे अनादि से भटके हैं और देखें आज भी भटक रहे हैं, तो हमारा भटकना चालू ही रहेगा। भटकना अर्थात दुखों में पीड़ित रहना, जन्म मरण के प्रवाह में हमारा जो चक्र समय हमेशा से चलता आ रहा है वह चलता ही रहेगा। तो आज का जो पर्व है महर्षि वेद व्यास जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके जैसा विद्वान भारतवर्ष में ना हुआ है और शायद ना होगा। और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रखा जाता है। विविध आश्रमों में यह कार्यक्रम आयोजित होता है। और इस पर्व का जो मनाने का उद्देश्य है वह यही है कि व्यक्ति संसार के लोग संतों से जुड़े, उनके सानिध्य में आएँ, क्योंकि जब संतों के पास आएंगे तभी उनका जीवन पवित्र बनेगा, उनका जीवन अमृतमय बनेगा। क्योंकि संतों को छोड़कर, संत गुरुजनों को छोड़कर, सत्संग स्थल को छोड़कर हम कहीं भी संसार में जाएं, हमें केवल दुख, संताप, विषयों का पाठ ही पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। संत गुरुजन ही एक ऐसे हैं, सत्संग ही एक ऐसा स्थल है जहाँ केवल निस्वार्थ हमें दुखों से मुक्त करने की बातें बताई जाती हैं। हम संतों के पास आते हैं, हम अपनी सेवा श्रद्धा के अनुसार उनको कुछ अर्पण करते हैं, लेकिन हमारा जो अर्पण है, जो हम उनको देते हैं, वह भौतिक है। वे आजकल में नष्ट हो जाएंगी, छूट जाएंगी। लेकिन संत गुरुजनों से हमें जो मिलता है वह ज्ञान हमें जन्म मरण से तार देता है। हमारी अंतरात्मा जो जन्मों से दुखों के पहाड़ में डूबी है, वह उससे उबरकर हमेशा के लिए अपने आप में कृतार्थ हो जाती है। तो बंधुओं, अगर हम संतों के पास निरंतर आते रहें और उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढालें, तो निश्चित ही हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे, अर्थात हम मुक्त हो पाएंगे। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर, पावन अवसर पर कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
अभी हम सब हमारे साथी श्री शैलेंद्र साहब के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए कि आज का जो दिन है